हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, करंट अफेयर का सीरीज शुरू किया हूं मैं आप सभी लोग के लिए ग्रुप डी एग्जाम के बेहद नजर रखते हुए। तो अब मई, जून, जुलाई इस टाइप से मैंने अब फिलहाल अप्रैल और मई का करंट अफेयर लेने के प्रयास किया हूं, ताकि आपको सुपर फास्ट रिवीजन आपका हो पाए। और फटाफट जो लोग देख पा रहे हैं वीडियो को एक बार शेयर कर दो। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? जब भी आपकी विश्व पशु चिकित्सा दिवस की बात किया जाए तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है आपका अप्रैल के लास्ट शनिवार को मनाया जाता है। तो अप्रैल के लास्ट शनिवार को आपका विश्व चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो इस बार जो है आपका 2022 में अप्रैल का लास्ट शनिवार जो है वो 30 अप्रैल को हुआ था, अर्थात तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2022 में 30 अप्रैल को मनाया गया। अब यहां पे हम समझते हैं कुछ अप्रैल के प्रमुख दिवस जो है, अप्रैल का कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख दिवस के बारे में हम यहां समझने की प्रयास करते हैं दोस्तों। तो इसमें से सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अप्रैल की प्रमुख दिवस में 1 अप्रैल को कौन कौन से दिवस मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, उत्कल दिवस बोलिए या फिर आप उड़ीसा दिवस बोलिए, एक ही बात है। आरबीआई के स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं और विश्व ऑटिज्म दिवस के रूप में भी 2 अप्रैल को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य में सहायता दिवस जो आपका 4 अप्रैल को मनाया गया है। तो 4 अप्रैल को ये सब चीजें मनाया गई। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। तो अगर पूछे राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है, दोस्तों याद रखना है 5 अप्रैल को। क्या 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल की बात करते हैं तो 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो 6 अप्रैल को आपका विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में कब? 7 अप्रैल को मनाया गया। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस जो है वह आपका 8 अप्रैल को मनाया गया है। 9 अप्रैल को आपका 57वां यानी 97वां आपका सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी पाम संडे को बोलते हैं, ईस्टर से पहले का संडे जो आपको बनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और ज्योतिबा फुले की जयंती मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस बहुत फेमस है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का 103वां वर्षी मनाया गया आपका 13 अप्रैल को। 14 अप्रैल की बात करते हैं तो विश्व चागास रोग दिवस, वी.आर. अम्बेडकर की 131वीं जयंती भी यहाँ पे मनाया गया। उसके बाद अगर बात करते हैं हम 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस मनाया गया है। और विश्व कला दिवस, तो विश्व कला दिवस और आपका हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। विश्व आवाज दिवस जिसका थीम था लिफ्ट योर वॉइस, हाथी बचाओ दिवस, ये भी मनाया गया आपका 16 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस जिसका थीम था हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस जिसका थीम था आपका सहयोग, ये आपका 21 अप्रैल को मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस जिसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। तो विश्व मलेरिया दिवस जो आपका है वो आपका 25 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस भी आपका 25 अप्रैल को। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस के रूप में मनाया गया आपका 28 अप्रैल को। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डांस जो दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है वो आपका 29 अप्रैल को मनाया गया। अब यहाँ पे बात समझते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कौशल मंत्रालय ने तकनीकी कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो कौशल मंत्रालय जो है आपका वह आपका अंतरराष्ट्रीय कौशल मंत्रालय तकनीकी कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए, जो आपका कौशल मंत्रालय है तकनीकी कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखना है इसरो के साथ समझौता किया। क्या? इसरो का साथ। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है सर? तो इंडियन स्पेस
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका इसरो का फुल फॉर्म हो गया। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। क्या? बेंगलुरु में इसका स्थापना है और मुख्यालय है, और कौशल तकनीकी कर्मचारी साथ कुशल बनाने के लिए इनके साथ ही अब समझौता किया था इसरो के साथ। एक बार फिर से बोलना है, इसरो का स्थापना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वही आपका इसरो का स्थापना किया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो आपका इसरो का स्थापना करने का यहां पे काम किया था। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो दोस्तों, अगला सवाल आपका सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, और 3 में आपका है, ये आपका प्रश्न रहा। 3 का प्रश्न जो है आपका, हाल ही में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अब यहां पे याद रखना, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अंशुल स्वामी को। किसे? अंशुल स्वामी को ये हाल ही में ना आपका एमडी एंड सीईओ के रूप में आपका नामित किया गया। इसका नाम क्या है? अंशुल स्वामी। अंशुल स्वामी। एक नाम यहाँ पे सुमन बेरी का नाम आता है। किसका नाम आता है? सुमन बेरी का नाम आता है। सुमन बेरी क्या है सर? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष है। तो सुमन बेरी जो है आपका नीति आयोग का नए उपाध्यक्ष, तो ये आपका नीति आयोग है आपका, और नीति आयोग का नए उपाध्यक्ष जो है, नया उपाध्यक्ष का नाम क्या है? सुमन बेरी। तो सुमन बेरी से क्या क्वेश्चन बनेगा कि यह नीति आयोग का नए उपाध्यक्ष थे सुमन बेरी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 आपके है, हाल ही में गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? हाल ही में गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो इंडिगो एयरलाइन। क्या? इंडिगो एयरलाइन जो आपकी पहली एयरलाइन है जो आपका गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली आपका एयरलाइन बनी थी। इसका सही जवाब होगा आपका इंडिगो एयरलाइन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर पर, अभिनव कृषि राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो याद रखना नई दिल्ली में। क्या? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में बीएस राजू को। किसको? बीएस राजू को थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में। अगर पूछे कि थल सेना के प्रमुख के रूप में, क्या थल सेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो थल सेना का जो आपका प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है वह आपका किया गया है मनोज पांडे जी को। किनको? मनोज पांडे जी को। तो ये मनोज पांडे जी जो हुए वो आपका थल सेना के नए प्रमुख हो गए। थल सेना के नए प्रमुख हो गए आपका मनोज पांडे जी। कौन पांडे भाई? मनोज पांडे जी है जो आपका थल सेना के नए प्रमुख हो गए। हाल ही में सलीम घोष का निधन हुआ। एक व्यक्ति था सलीम घोष, उनका निधन हुआ। वो सलीम घोष क्या थे? तो सलीम घोष भैया अभिनेता थे। क्या? अभिनेता थे, एक एक्टर थे। सलीम घोष एक एक्टर थे जिनकी मृत्यु हो गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन, वैश्विक आपका पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया है? तो याद रखना सूरत में। सूरत में आपका इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किए कौन? तो आपका हमारे देश की प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वही आपका इनका उद्घाटन करने का काम किए हैं। वैश्विक पाटीदार का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी किए हैं। कौन मोदी भाई? नरेंद्र मोदी जी के आपके किए हैं। अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसने अमित शाह अनि भाजपाई वचल नामक पुस्तक का विमोचन किया है? देवेंद्र फडणवीस। क्या? देवेंद्र फडणवीस ने आपके किया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को अपनी वार्षिक प्योरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? तो भारत की अपनी वार्षिक आपका प्योरिटी वॉच लिस्ट में शामिल अमेरिका की है। क्या? अमेरिका की है। अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड अवार्ड जीता। किसने आपका ये वाला अवार्ड जीता है? व्हीटली गोल्ड अवार्ड। तो चारुदत्त मिश्रा ने। कौन मिश्रा? चारुदत्त मिश्रा ने आपका यह अवार्ड जीतने का काम किया है। नेक्स्ट ओर बढ़ते हुए अगला सवाल की बात करते हैं। हाल ही में किसे पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया अर्धश्री बीके दुबस का। अर्धश्री बीके दुबस को आपका सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीवी सिंधु एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो पीवी सिंधु जो आपका कांस्य पदक जीते हैं। कौन? कांस्य पदक जीते हैं आपका पीवी सिंधु जी।
अगला है, हाल ही में किस यूरोपीय देश में भारत में अपना नया मिशन खोला है? तो वह कौन सा यूरोपीय कंट्री है जो भारत में नया मिशन खोला है? तो उसका नाम है लिथुआनिया। क्या? लिथुआनिया जो है अपना यहाँ पे नया कंट्री खोला, अपना नया जो आपका मिशन खोला है। तो यूरोपीय देश में लिथुआनिया एक ऐसा देश है जो भारत में अपना नया मिशन खोला है। अब यहाँ पे कुछ बात और समझ लेते हैं। ये आपका लिथुआनिया की बात तो समझ में आया। यहाँ पे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में मेघालय का शिवलिंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है। यहां से क्वेश्चन है भाई मेरे कि यूनेस्को में आपका मेघालय किसको शामिल किया गया? तो आपका लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया। 183वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबानी कौन करेगा? तो आपका करेगा भैया मेरी मेघालय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिफी टेक्नोलॉजी का सलाहकार कौन बने हैं? इंडिफी टेक्नोलॉजी का सलाहकार जो है हाल में किसने बना है? तो रजनीश कुमार ने आपका बना है। कौन कुमार? आपका रजनीश कुमार जो है आपका हाल ही में इंडिफी टेक्नोलॉजी के सलाहकार बने हैं, रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, फटाफट सभी लोग फटाफट प्रतिज्ञा प्रो स्टडी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला जो आपका सेक्टर, इसकी ओर हम बढ़ने की प्रयास करते हैं। अब यहां पे समझते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब यहां पे नेक्स्ट सवाल दोस्तों, आपकी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात किया जाता है तो आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कहे या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कहे, वो सभी के सभी जो है आपका 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। समाज में कर्मचारियों का योगदान के लिए, है ना, समाज में कर्मचारियों को योगदान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसे हम लोग मई दिवस भी कहते हैं। तो आपका हम लोग मजदूर दिवस को क्या बोलते हैं? मई दिवस भी कहा जाता है। मई दिवस भी हम लोग मजदूर दिवस को कह सकते हैं। इसे हम लोग मई दिवस के रूप में भी जानते हैं, है ना। तो आपका ये मई दिवस के रूप में हो गया। अब यहाँ पे 1 मई को और क्या क्या मनाया जाता है दोस्तों? याद रखना 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई को मनाते हैं। तो 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का कौन दिवस दोस्तों? का स्थापना दिवस मनाते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस जो है आपका 1 मई को मनाते हैं। अब कुछ रिवीजन करते जो आपकी रिवीजन उस समय किए थे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, एयरबैग स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक या विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्ड दिवस, 5 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस। एक और है 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाते हैं। 1 अप्रैल को हम लोग मूर्ख दिवस भी मनाते हैं। मुख्य दिवस भी आपको 1 अप्रैल को मनाते हैं। ये आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को, सेना आयुध कोर दिवस का 147वां स्थापना आपका 8 अप्रैल को मनाया गया। 9 अप्रैल को हम ही पढ़ा चुके दोस्तों। 9 अप्रैल को आपका 97वां सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस या राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया गया। ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल को मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरराष्ट्रीय उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, पगड़ी दिवस और जलियांवाला बाग की बरसी मनाया गया था। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाया गया था। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस और कला दिवस मनाया गया था। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस, इसका थीम था लिफ्ट फॉर योर वॉइस, आया हाथी बचाओ दिवस मनाया गया था। 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, इसका थीम था हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया गया, जिसका थीम था सहयोग। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया था। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के वैश्विक दिवस मनाया गया। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय आपका नृत्य दिवस मनाया गया और 30 अप्रैल को विश्व आपका पशु चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया था। तो आइए आप दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय सूचकांक में कौन सा शीर्ष स्थान रहा? हाल ही में जारी किया गया था एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक में आपका हांगकांग जो है आपका वो आपका शीर्ष पर रहा। क्या? हांगकांग जो आपका किस पर रहा आपको दोस्तों? शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय फिल्म अभिनेत्री के 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में WTO के
12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो जिनेवा में। कहां किया गया? आपका जिनेवा में आपका किया गया है इनका आपका मुख्यालय। जिनेवा की बात करें तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां? जिनेवा। डब्ल्यूटीओ के फुल फॉर्म क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका इसका फुल फॉर्म है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है। इसमें आपका 164 सदस्य डब्ल्यूटीओ में, कितना? 164 सदस्य। इसका स्थापना, डब्ल्यूटीओ की स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1995 में हुआ। कब हुआ था? 1995 में। मुख्यालय कहां? तो आपका जिनेवा। अगला की बात करते हैं। अगला की बात करें दोस्तों तो अब यहां पे अगला सवाल है कि हाल ही में कहां 8,000 करोड़ रुपए की 12वें राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो याद रखना है हैदराबाद में। क्या? हैदराबाद में आपका किया गया। सड़क परिवहन और आपका राज्य मंत्री जो आपका नितिन गडकरी जी थे, वही आपका सड़क परिवहन तथा आपका राजमार्ग मंत्री है। तो नितिन गडकरी जी इनका उद्घाटन किए थे। नितिन गडकरी, तो याद रखना नितिन गडकरी क्या है सर? तो नितिन गडकरी जो है सड़क परिवहन एवं आपका राजमार्ग मंत्री है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक्स सेमिनार लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन किया? तो ये आपका हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्तर का लॉजिस्टिक्स सेमिनार लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन किया? तो IAF। क्या? IAF ने आपका इसका आयोजन किया है। IAF का फुल फॉर्म होता है इंडियन एयरफोर्स। क्या होते हैं दोस्तों? इंडियन एयरफोर्स जो है आपका, यही आपका IAF का फुल फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में तरसेम सिंह सैनी का निधन हुआ। तरसेम सिंह सैनी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो तरसेम सिंह सैनी एक गायक थे। क्या? आपका गायक थे, पॉप सिंगर थे, है ना? कौन सिंगर भाई मेरे? पॉप सिंगर थे आपका तरसेम सिंह, यहाँ पे आपको पॉप सिंगर थे। अगला की बात करते हैं। हाल ही में कहा बीमार और घायल गायों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया? जब भी कहा भैया मेरे आपकी बीमार और घायल गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा का स्थापना डिब्रूगढ़ में किया गया। कहां किया गया? डिब्रूगढ़ में आपका किया गया है। हाल ही में बीमार और घायल गायों का जो आपका एम्बुलेंस की बात करें, डिब्रूगढ़ कहां पड़ता है सर? तो असम में पड़ता है सर। असम में पड़ता है सर। बात में पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। कुछ यहां से फैक्ट बन जाते हैं। तो भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां शुरुआत हुआ है? तो याद रखना दोस्तों असम में। असम में जलमार्ग आपका कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। असमिया कवि नीलमणि फुक्कन को आपका 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला असम पहला राज्य बन गया है। उसके बाद आपका क्या असम से क्या क्वेश्चन बन सकता है? असम ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। पर्यटन संजीवनी योजना शुरुआत की गई, असम में शुरू किया गया। वांचुआ महोत्सव मनाया गया असम में। ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज शुरू किया गया। धनवंतरी योजना, ढींग एक्सप्रेस, हिमा दास, ये सब असम में आपका है। आपका भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया असम में। असम के लोक नृत्य बिहू, बगरुम्बा, भोरहाल और झूमुर। अगला है आपका राज्य सरकार ने ओरुनो रोई योजना शुरुआत की असम में। तो असम से कुछ क्वेश्चन यहां बन गया था। अगला हाल ही में किसने सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया था? तो सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करने का काम जो किया है वो आपका भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह काम है। अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल जो है हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो आपका जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। क्या? जापान की राजधानी आपका टोक्यो में किया गया। आपका ये आपके क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का आयोजन, क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन। जापान को क्वेश्चन बन सकता है। तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा गया है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा गया? जो दोस्तों जापान का। दोस्तों यहां देखना उगते हुए सूर्य का देश, उगते हुए सूर्य का देश कहा गया भैया जापान का। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा गया भैया? जापान का कहा गया है। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान में एक शहर है क्योटो शहर, है ना? कौन शहर? क्योटो शहर जापान है। वहां पे क्या ना सुंदर आपका
सबसे सुंदर शहर है, यहीं से आपका क्यूट नामक शब्द का आया है। अगला बात करते हैं, अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, कौन आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला बाद का पहला जिला कौन सा बना है? तो याद रखना है सांबा। कौन जिला बना आपका? सांबा, जो आपका ये पहला आपका जिला। सांबा कहाँ कैसा? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ की बात करते हैं? जम्मू कश्मीर की बात हम करते हैं, जम्मू कश्मीर के सांबा जिला। तो आपका जम्मू कश्मीर का कौन जिला? सांबा जिला। अब यहाँ पे यह कश्मीर की बात करते हैं, तो कश्मीर में शेषनाग झील, अनंत झील, नागिन झील इत्यादि झील आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल जो दोस्तों, हाल ही में लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक, लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राकेश मारिया। क्या? राकेश मारिया जो है वो आपका लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक लिखने का काम किया है, राकेश मारिया। अगला सवाल क्यों बढ़ते दोस्तों? अगला सवाल है, हाल ही में राजस्थान के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा दिया? पहला था मियाँ का बड़ा और उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? तो याद रखना है महेश नगर हॉल्ट। क्या? महेश नगर हॉल्ट रख दिया गया है। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। अगला है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न आपका सिडनी यूनिवर्सिटी आपका शीर्ष पर रहा। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं, हाल ही में फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ जो है आपका ब्रूस डी ब्रोइज बने हैं, ब्रूस डी ब्रोइज आपका बने हैं। दोस्तों सभी लोग जितना भी जुड़े हैं प्रतिज्ञा परिवार स्टेशन सब्सक्राइब करिए। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल की ओर, विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व टूना दिवस जो आपका 2 मई को मनाया गया है। 2 मई को आपका विश्व टूना दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। कितने तारीख? 2 मई को। 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया गया। तो अगर पूछेगा विश्व टूना दिवस कब मनाया गया, तो 2 मई को। 1 मई को क्या क्या मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को मई दिवस भी कहते हैं, श्रमिक दिवस भी कहते हैं। 1 मई को और क्या क्या? महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस और विश्व हास्य दिवस भी 1 ही मई को मनाया गया है। तो अब यहाँ पे टूना दिवस कब? तो 2 मई को। टूना दिवस कब मनाया गया? 2 मई को आपका टूना दिवस के रूप में मनाया गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के तार के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इंडोनेशिया। क्या? इंडोनेशिया जो है आपका है वह आपका तार के तेल और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है दोस्तों, अगला सवाल है, हाल ही में किसने दूसरे खेलो मास्टर्स गेम का उद्घाटन किया? तो अगर पूछेगा दूसरे खेलो मास्टर्स गेम का उद्घाटन किसने किया? अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी है जो आपके मास्टर गेम्स का उद्घाटन किया। जो मास्टर गेम्स में खेलने का जो उम्र है वो 30 वर्ष से खेल सकते हैं और आपका 30 वर्ष से आपका शुरुआत इसको किया जा सकता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ? तो हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ? तो सही जवाब होगा आपका ब्राजील। क्या? आपका ब्राजील। तो आपका ब्राजील की बात यहां पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास के 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो पंजाब राज्य के आपका बोर्ड ने आपका सिख के 3 इतिहास पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब समझना है कि वो सिख के कौन कौन से 3 इतिहास थे। पहला किताब का नाम था मॉडर्न एबीसी ऑफ हिस्ट्री ऑफ पंजाब। मंजीत सिंह सोढ़ी उसको लिखे थे, मंजीत सिंह सोढ़ी उनको लिखने का काम किया था। दूसरा था पंजाब का इतिहास, महेंद्र पाल कौर लिखे थे। और तीसरा है पंजाब का इतिहास कक्षा 12 का एम.एस. मान लिखे थे। राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज उत्सव को टैग दिया है और आपका मलारकोटला के आपका 23वां जिला बन गया। मलारकोटला जो इसका 23वां जिला बन गया पंजाब का। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसने भारत का 34वें विदेशी सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है?
तो भारत का 34वें विदेशी जो आपका सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है विनय मोहन क्वात्रा है। क्या विनय मोहन क्वात्रा जो है हाल ही में भारत के 34वें विदेशी सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो भारत में विदेशी सचिव के रूप में पदभार जो ग्रहण किया है विनय मोहन क्वात्रा नाम उनका। क्या विनय मोहन क्वात्रा इनका नाम है। विनय मोहन क्वात्रा जो है 1988 बैच के आईएएस अधिकारी थे। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी उन्होंने थे और उन्होंने ये पदभार को आपकी किया है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आपका केरल ओलंपिक खेल का आयोजन कहां किया गया? तो केरल ओलंपिक खेल का आयोजन जो है तिरुवनंतपुरम में किया गया। क्या तिरुवनंतपुरम में किया गया केरल ओलंपिक खेल का आयोजन। अब यहां से कुछ और सवाल बन सकते हैं। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य केरला बन गया है। तो कार्बन तटस्थ खेती के तरीके पेश करने वाला पहला कौन आपका केरल बना है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित कर दिया गया है। राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस कहां मिला है? तो भाई केरल में मिला है। केरल आर्ट्स एंड आपका क्राफ्ट विलेज संगठन का अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। 2023 में पहले विश्व वधि T20 क्रिकेट आपका चैंपियनशिप का आयोजन केरल में हुआ है। भारत का पहला सैनिटरी नैफिकन फ्री गांव आपका कुबलांगी बना है। एसडीजी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर केरल रहा है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग केरल में हुआ। पद शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल में हुआ। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहां खुला है? केरल में खुला है। परिवर्तनम योजना मछुआरे के लिए शुरुआत कहां किया गया? केरल में शुरुआत किया गया। थयम त्योहार त्रिशुपुरम मकरी वीलकू ओणम त्योहार आपका कहां मनाया गया? तो आपका केरल में मनाया गया। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना का मंजूरी दिया गया? तो जीन बैंक परियोजना का आपकी परियोजना की मंजूरी किसने दिया था? आपका याद रखना है महाराष्ट्र ने। आपका मिग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप जो है महाराष्ट्र सरकार ने आपका विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। मिग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो या रेडियो दक्ष नागपुर में लॉन्च हुआ है। हुनर हाट का जो आपका 40वां संस्करण मुंबई में हुआ। महाराष्ट्र में कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना भी शुरुआत कर दिया गया है। महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना के सुरक्षा कवच 2 अभ्यास का आयोजन किया गया। तो आपका महाराष्ट्र की कुछ खेला था। अगला सवाल समझिएगा। हाल ही में राज्य सरकार औद्योगिक निवेश नीति का संशोधन कहां किया है? तो औद्योगिक निवेश नीति का जो संशोधन अमेंडमेंट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? आपका शिमला। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। शिमला से और क्या फैक्ट बन सकता है? तो शिमला को भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा गया है। तो भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बोलते दोस्तों? शिमला का। तो भारत का कौन भैया? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा गया दोस्तों? तो याद रखना है भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी जो आपका शिमला को कहा गया है। शिमला का सीएम वर्तमान में कौन है? तो शिमला का सीएम जयराम ठाकुर। क्या जयराम ठाकुर उनका सीएम है। तो शिमला का सीएम जयराम ठाकुर। फटाफट छाप लीजिए। अब कुछ यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एनएचपीसी हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी। ये आपका एनएचपीसी पहला जैव विविधता पार्क जो है आपका हिमाचल प्रदेश की मंडी में बना है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियन 2022 हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रेट हिमालयन पीन वैली और आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क आपका कहां? हिमाचल प्रदेश में आपका है। यहाँ पे कौन कौन झील है? सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भगरू झील, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश बना। डिजिटल साथी बच्चों को सहारा फोन हमारा योजना लॉन्च हुआ आपका हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की कुवार जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो आपका बोलना है चिनाब नदी पर। कौन नदी? आपका चिनाब नदी पर यह मंजूरी आपको दे दी गई है। अगला सवाल बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? तो उज्ज्वला दिवस जो है आपका वो किस दिन मनेगा? तो 1 मई को। 1 मई को आप सभी को पता 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाए हम लोग।
श्रमिक दिवस के रूप में मनाई गई। 1 मई को भैया आपका उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा किया गया। 1 मई 2016 ईस्वी को याद करना है, 1 मई 2016 ईस्वी को उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया था यूपी के बलिया जिला से। 1 मई 2016 ईस्वी को उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया था। और यह उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है वह कहां किया गया था दोस्तों? तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है यूपी के बलिया जिला में। यूपी के कौन जिला में? तो यूपी के बलिया जिला में। तो यूपी के बलिया जिला में उज्ज्वला योजना का शुरुआत किया गया था 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को यूपी के उज्ज्वला में आपका बलिया जिला में उज्ज्वला योजना का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में CIA के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए? CIA के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जो आपका कौन नियुक्त हुए हैं? तो याद रखना नंद मूलचंदानी। नंद आपका मूलचंदानी जो है हाल ही में CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। नंद मूलचंदानी। नंद मूलचंदानी जो इनका नियुक्त हुए हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल, हाल ही में आपका अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बना है? तो पहला सार्वजनिक बैंक जो है आपका वो आपका बना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्या? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो आपका 5% की वृद्धि की है। पहले यह 17% था और 17% से अभी हो गया भैया मेरे 22%। 17% से अगर 22% हुआ है तो आप ही बताओ कि कितना का वृद्धि हुआ है? तो वृद्धि हुआ ना आपका 5% का। 5% का क्या हुआ? आपका वृद्धि हुआ है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में CBDT का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? CBDT। तो CBDT का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो CBDT का फुल फॉर्म होते हैं सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल है ना क्या दोस्तों? आपका सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स। तो ये आपका सेंट्रल बोर्ड जो आपका है BOARD बोर्ड डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स को हम बोलते हैं CBDT। क्या? CBDT बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स को हम CBDT बोलते हैं। और यह बनाया संगीता सिंह। किसे? संगीता सिंह को बनाया गया है CBDT का नया चेयरमैन। तो CBDT का फुल फॉर्म क्या दोस्तों? फिर से एक बार लिखते हैं यहाँ पे, सेंट्रल, उसके बाद आपका बोर्ड होगा, बोर्ड, फिर आपका डायरेक्ट आपका टैक्स होगा, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स ये आपका CBDT का नया चेयरमैन। CBDT का नया चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स आपका संगीता सिंह को बनाया गया है। अगला सवाल की बढ़ते हैं। सभी लोग सब्सक्राइब करो चैनल को भाई साहब। अगला सवाल की बढ़ते हैं। हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है आपका 3 मई को मनाया गया। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। मीडिया का अनुच्छेद 19 के 1 के तहत प्रेस स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। आपका अनुच्छेद 19 के 1 के तहत 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस, विश्व हास्य दिवस भी 1 मई को और विश्व टूना दिवस भी आपका 2 मई को मनाया गया। विश्व टूना दिवस 2 मई को और प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपको 3 मई को मनाया गया। 3 मई को बनाया गया है आपका प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका 3 मई को मनाया गया है ना। अब यहाँ पे यूनेस्को द्वारा इसको मनाया जाता है ना। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस को किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा मनाया गया है। और यह आपका मई के पहले संडे को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है, वो पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे यूनेस्को क्या होता है सर? बार बार यूनेस्को बोल रहे थे। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ था। तो अगर बात किया यूनेस्को की स्थापना, यूनेस्को की स्थापना कब हुआ? 1945 में हुआ है। अब इसका मुख्यालय की बात करते हैं। यूनेस्को की मुख्यालय कहां है दोस्तों? यूनेस्को का मुख्यालय जो है ना वो आपका पेरिस है। क्या? पेरिस है आपका यूनेस्को का मुख्यालय। क्या दोस्तों? आपका पेरिस आपका यूनेस्को का मुख्यालय। अगला, हाल ही में किस देश ने ईंधन के लिए भारत के साथ $200 मिलियन का क्रेडिट लाइन बढ़ाई है? $200 मिलियन का क्रेडिट लाइन जो है हाल ही में किसने बढ़ाया? तो श्रीलंका ने बढ़ाया। क्या? श्रीलंका ने हाल ही में किस देश ने ईंधन के लिए भारत के साथ $200 मिलियन की क्रेडिट लाइन बढ़ाई है? तो उसका नाम है भैया आपका श्रीलंका। क्या? श्रीलंका उनके नाम है। तो अब यहाँ पे कुछ बातें करते हैं।
और चीजें। तो भारत श्रीलंका नौसैनिक अभियान श्रीलेक्स का नौवां संस्करण विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। श्रीलंका ने घोषणा की है कि वह अपने पूरे 51 अरब डॉलर विदेशी कर्ज चुका पाने में असमर्थ है। मतलब कि श्रीलंका जो है अपना विदेशी कर्ज नहीं चुका पाया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता कौन बना है? हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता कौन बना है? तो याद रखना जैन यूनिवर्सिटी। क्या जैन यूनिवर्सिटी जो है वह आपका इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता बनने का काम किए हैं जैन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट सवाल भाई अगला सवाल है, हाल ही में अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल को शुरू करने वाला पहला देश कौन सी बना है? तो पहला देश आपका चीन बना है। कौन? आपका चीन। हाल ही में अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल को शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो चीन बना आपका। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग, जो आपका चीन की आपकी क्या है? राजधानी है। चीन के सबसे बड़ा शहर का नाम है संघाई। क्या नाम है आपका? संघाई। चीन का सबसे बड़ा शहर कौन? आपका संघाई। चीन शहर कौन? चीन में आपका पीली नदी या हांगो नदी बहते हैं। पीली नदी या फिर हांगो नदी आपका कहां बहते हैं? चीन। चीन की सबसे, इसको चीन का शोक बोलते हैं। पीली या हांगो को हम क्या बोलते हैं? चीन का शोक कहा जाता है। और यहाँ एक यांगसी नदी भी यहाँ आपकी होती है। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था? तो चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था 1959 में। कब? 1959 में आपका चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने का काम किया था। चीन ने, यहां से कुछ है, चीन ने जोगी जिंग 6D उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश चीन बना है। तो सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन बना है दोस्तों? चीन बना है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक नॉर्वे में हुआ था, फिर जर्मनी में, आपका कहां होगा? चीन में होगा। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर क्या बनाया? कृत्रिम चंद्रमा बनाने का आपका काम किया। 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125वें अरब डॉलर पर पहुंच गया है। अगला एक सवाल है चीन से, साइनोफार्म वैक्सीन कहां बनाए गए? चीन बनाए गए। मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक क्या हुआ? उतर गया। अगला सवाल क्या बोलते हैं, हाल ही में सतत विकास पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए आईटीसी ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? हाल ही में अगर बात करते हैं तो हाल ही में दोस्तों सतत विकास अनुसंधान का समर्थन करने के लिए आईटीसी ने किस आईआईटी के साथ बात की है? तो भैया आईआईटी दिल्ली के साथ बात किया है। आईआईटी दिल्ली के साथ बात किया। आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना आपका बनाया गया है। हथियार प्रणालियों के रख रखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने आईआईटी मद्रास के साथ समझौता भी किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने ऊर्जा कुशल तकनीकी विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ भी आपका समझौता करने का काम किया। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन बने? तो तरुण कपूर। तरुण कपूर जो है वो आपका प्रधानमंत्री के मोदी के नए सलाहकार बने। तरुण कपूर आपका नए सलाहकार बने। 1937 बैच, माफ करेगा, 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 87 बैच के आपका आईएएस अधिकारी हैं तरुण कपूर। और यही मोदी जी का यानी प्रधानमंत्री जी का यह नया सलाहकार बने मोदी जी का ये। अब यहां सुमन बेरी का नाम है, तो सुमन बेरी क्या अभी तुरंत पढ़ा था? नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग का नए उपाध्यक्ष सुमन बेरी को बनाया गया है। तो सुमन बेरी जो है नीति आयोग का नए उपाध्यक्ष, नीति आयोग का नए उपाध्यक्ष जो है दोस्तों, नीति आयोग का नए उपाध्यक्ष सुमन बेरी को बनाया गया है। सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। किसको? सुमन बेरी को नीति आयोग का नए उपाध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण कहां हुआ? तो अगर पूछेगा हाल ही में एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण जो है वो आपका जैसलमेर में किया गया। कहां? जैसलमेर में आपको यह आपका किया गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट, आपका टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वेटीपोर्ट कहां बनाया गया है? तो याद रखना दोस्तों इंग्लैंड में। कहां? इंग्लैंड में ये आपको बनाया गया है। अगला बात समझते दोस्तों। अगला सवाल है, हाल ही में कहां 2022 के अंत तक 5x5
प्रो बास्केटबॉल लीग शुरू की जाएगी। तो हाल ही में कहा 2022 के अंत 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग शुरू की गई है। तो याद रखना दोस्तों, आपका भारत में, कहा आपका भारत में आपका 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग की आपका शुरुआत किया गया है। अगला बात ध्यान समझिए, अगला बात है आपका हाल ही में किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है जनरल तेज कौल को, जनरल तेज कौल को आपका निर्मला पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल को बढ़ते हैं। हाल ही में हर्षदा शरद गरुण ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप का कौन सा पदक जीता है। तो हाल ही में हर्षदा शरद गरुण ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप का आपका स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक कौन बने हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो आपका नए निदेशक के रूप में कौन बने हैं। तो नरेश कुमार, क्या नरेश कुमार जो है आपका, ये आपका नरेश कुमार आपका सही जवाब है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक रूप में आपका नरेश कुमार जी को बनाया गया, जो कि 1999 बैच के आईएएस अधिकारी थे। 1999 बैच के आपका आईएएस अधिकारी थे। तो याद रखते दोस्तों 1999 बैच के इन्होंने कौन से अधिकारी थे आपका, तो आईएएस अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे। 1999 बैच के या आईएएस अधिकारी थे, 1999 बैच के आईएएस अधिकारी थे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर जो करने काम किया है वो आपका जर्मनी ने किया है। तो हाल ही में भारत के ने किस देश के साथ त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो क्या बोलना है भैया, जर्मनी बोलना है सर, क्या जर्मनी बोलना है। हाल ही में मेघालय गेम्स 2022 के चौथे संस्करण की शुरुआत कहां हुई है, शिलांग में हुआ है। शिलांग में आपका चौथे आपकी संस्करण हुई शिलांग। अब शिलांग क्या है, तो मेघालय की राजधानी है। मेघालय की राजधानी भैया क्या है आपका, शिलांग है। तो आपका शिलांग मेघालय की राजधानी है। मेघालय में 3 गो पहाड़ी भी है, गारो खासी जयंतियां, गारो खासी जयंतियां और गारो खासी जयंतियां 3 पहाड़ी भी है वहां पे। और यह तीनों पहाड़ी के साथ साथ यह वहां का जो आपका गारो खासी जयंतियां जनजाति भी है, जनजाति भी है, गारो खासी जयंतियां। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल जो है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सचिव के रूप में आपका नियुक्त किया गया है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव के रूप में अलकेश कुमार शर्मा को, अलकेश कुमार शर्मा को हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के रूप में सचिव के रूप में अलकेश कुमार शर्मा को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। ये भी एक आईएएस अधिकारी थे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाए। अग्निशमन दिवस तो 4 मई को अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया गया है। तो हाल ही में 4 मई को अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया गया है। 4 मई 1999 से यह लगातार मनाया जा रहा है। तो अग्निशमन दिवस मनाना शुरुआत कब हो दोस्तों, तो 4 मई 1999 से, 4 मई 1999 से। कुछ क्वेश्चन है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, उसके बाद आपका महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस, फिर आपका विश्व हास्य दिवस, विश्व चुनाव दिवस 2 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका 3 मई को मनाया गया। अगला बात समझते हैं। हाल ही में निकोलस पुरन किस देश क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं। निकोलस पुरन किस देश क्रिकेट के टीम के नए कप्तान बने, तो वेस्ट इंडीज का यह नए कप्तान बना है, नए कप्तान। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरुआत किया। मुख्यमंत्री मितान योजना, तो मुख्यमंत्री मितान योजना जो आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी। छत्तीसगढ़ के आपकी राजधानी भैया क्या आपका रायपुर है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अब यहाँ पे एक रायपुर थे, नए रायपुर का नाम अटल नगर कर दिया गया है। यहाँ का सीएम कौन है, तो भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ का सीएम भूपेश बघेल, बहुत ध्यान से, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा केवल छत्तीसगढ़ बोलते हैं। अगर पूछे चीनी का कटोरा, तो क्यूबा को हम लोग बोलते हैं चीनी का कटोरा। अब समझिएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां, रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किया गया है। कौशल्या मातृत्व योजना का शुरुआत छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा किया गया है।
प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक छत्तीसगढ़ ने शुरुआत किया। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ ने शुरुआत किया है। अर्चना कमार या बदल खोल या वरना मापार जो आपका ये सभी चीज जो वहां है ये वहां छत्तीसगढ़ में है। अगला आपका पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान योजना की, वहां पे क्या किया दोस्तों आपका शुरुआत किया गया है। तो अगला बात, इतनी बात आपको समझ में आ गया छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से क्या क्या ये चीज हो गई। अगला सवाल, हाल ही में इंडिगो एयरलाइन हाल ही में कौन भाई, इंडिगो एयरलाइन ने किसे अपने नए निर्देशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो भाई वेंकट रमणी सुमंत्रन को नियुक्त किया गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने जीता। केरल ने आपका जीता है। किसको हराया है? तो पश्चिम बंगाल को हराया, वेस्ट बंगाल को हराया। केरल से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुए। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरला बन चुका है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस कहां मिला? आपका केरल में मिला है। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट से विलेज संगठन का अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। 2023 में पहली विश्व बधी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव को आपका कुबलांगी बना है। एसडीजी सूचकांक पर केरल आपका 1 नंबर स्थान पर, शीर्ष स्थान पर आपका आ गया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग केरल में शुरुआत हुआ। पद शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल सरकार ने किया है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। परिवर्तनम योजना मछुआरे के लिए केरल में शुरुआत किया गया है। थयम त्योहार, त्रिशुपुरम, मकली कुक, ओणम त्योहार, ये बहुत फेमस है। ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में खुला है। अन्नाई मुड़ी 16, मतिन केटन 16, पवडम 16, साइलेंट वैली या एरवी कुलम पेरियार नेशनल पार्क सब कहां है? आपका केरल में। अगला है, हाल ही में जियो सावन के नए सीईओ कौन बने हैं? जियो सावन के नए सीईओ आपका सहस मल्होत्रा जी है आपका जियो सावन के नए सीईओ। अगर पूछे तरुण कुमार, तो तरुण कुमार क्या बने हैं? तो पीएम मोदी का नए सलाहकार बने हैं। प्रधानमंत्री का नए सलाहकार तरुण कुमार जी बने हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है यहां से, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीरज चोपड़ा को गृहनगर में स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है? तो नीरज चोपड़ा फेमस है बहुत बड़ा, तो ये आपके नीरज चोपड़ा गृहनगर के स्टेडियम बनाने की बात की गई है। तो ये आपका हरियाणा सरकार ने आपका 10 करोड़ की लागत से हरियाणा के पानीपत में ये जो आपका नीरज चोपड़ा के नाम पर एक गृहनगर स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दिया। अब यहां कुछ हरियाणा से बात पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। तो मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की हरियाणा सरकार ने। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां? गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। तो सुषमा स्वराज पुरस्कार घोषणा आपका हरियाणा के मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए किया है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन हरियाणा में किया गया है। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है। प्रशांत कुमार अग्रवाल नए डीजीपी बने हरियाणा का। अगला है, हवाई टैक्सी सेवा शुरुआत हरियाणा में की गई है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरुआत किया गया है। गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हरियाणा सरकार लगाए हैं। हवाई अड्डा का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रख दिया गया हरियाणा में। भिंडवास के रामसर साइट के रूप में आपको मान्यता दे दी गई है। हर हित स्टोर योजना शुरुआत की कलेश्वर और सुल्तानपुर में आपका नेशनल पार्क यहाँ। तो कौन कौन नेशनल पार्क यहाँ दोस्तों? तो आपका हरित स्टोर योजना और आपका शुरू किया गया यहाँ पे, और 2 वहां पे नेशनल पार्क कालेश्वर और आपका सुल्तानपुर। जो आपका वर्ल्ड वाइड जो है वो आपका कौन कौन है? तो याद रखना, आपका खोल हीरेतान वर्ल्ड वाइड सेंचुरी वहां पे है। वीर सिरागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पे है। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पे है। चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पे है। और आपका खाप वार्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पे आपको देखने को मिला है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में इजरायली दूतावास ने माफ करिएगा, हाल ही में इजरायली दूतावास ने महिला उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के परामर्श कार्यक्रम की किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो आईआईटी दिल्ली के साथ वो समझौता किया। आईआईटी दिल्ली के साथ वो क्या किया दोस्तों? समझौता करने का काम किया आईआईटी दिल्ली के साथ। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं। सतत विकास अनुसंधान का समर्थन करने के लिए आईटीसी ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया था। आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया गया। हथियार प्रणालियों के रख रखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने आईआईटी मद्रास से समझौता किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने ऊर्जा कुशल तकनीकी विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ यहां पे समझौता किया है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं शुरू करने की घोषणा किया? त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा सरकार ने आपका यह घोषणा किया है। कौन सरकार दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, त्रिपुरा सरकार। अब यहां पे त्रिपुरा राज्य सरकार मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरुआत किया है। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना आपको शुरुआत किया है। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ, जो त्रिपुरा की राजधानी है। 44वें कोक बोराक दिवस 19 जनवरी को त्रिपुरा मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नए हाईवे को मंजूरी दे दी गई है। सदियों पुरानी केर पूजा भारत के त्रिपुरा से शुरुआत की गई, फिर शुरू की गई है। अगला है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर अमेजन के नए सीईओ, जो अमेजन है, नए सीईओ कौन बने? एंडी जेसी। एंडी जेसी जो है आपका अमेजन का नए सीईओ बने हैं। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का शुरुआत कहां किया गया? गोवा। गोवा की राजधानी कहां है दोस्तों? आपकी पणजी है सर। गोवा की राजधानी कहां? आपका पणजी है। अब आइए ध्यान से, गोवा के नए पुलिस महानिदेशक जसपाल सिंह बने हैं। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य गोवा बना है। पहला एल्कोहल म्यूजियम खुला आपका कहां? गोवा में। बोंडोला कोटिगाओ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका मोलेन या भगवान महावीर नेशनल पार्क जो है आपका गोवा में है। डॉक्टर सलीम अली पश्चिम बिहार भी कहां? आपका गोवा में है। अगला सवाल की बात करते हैं। हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक के मंडल के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में आपका बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के रूप में अरविंद कृष्णा जी को आपका चुना गया। अरविंद कृष्णा जी को यहां चुना गया। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को बैंक खाते में 804 करोड़ रुपए आपकी जारी किए हैं? तो ओडिशा। क्या? ओडिशा आपका। तो ओडिशा से क्वेश्चन है, तो भैया यहां पे समझिए ध्यान से। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया है। उड़ीसा में 20 मार्च को आपका पखाल दिवस मनाया गया। तो पखाल दिवस बहुत फेमस है। तो उड़ीसा में पखाल दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को मनाया गया। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो भैया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। और वह कौन जिले में? तो आपका पूर्णिया जिले में। कौन जिले में? आपका पूर्णिया जिले में एक काम आपका उन्होंने करने का काम किया है। अब समझिए, भगवान बुद्ध की संयंत्र मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची प्रतिभा बोध गया में लगाई गई है। डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोरस्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला पहला राज्य आपका बिहार बना। अमीर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव को आपका नियुक्त किया गया। अमीर सुबहानी को बिहार के क्या बनाया गया? नया मुख्य सचिव के रूप में आपका नियुक्त किया गया। हाल ही में अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह विधि में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश जो आपका शीर्ष पर रहा। अब यहां पे समझते हैं, आपका होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में। रीनम जनजाति कहां है? रीनम जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। पक्के पगा होन्सबर्ग फेस्टिवल आपका अरुणाचल प्रदेश मनाते हैं। आपका डैपो रिजियो ब्रिज कहां है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। इतनी बात समझ में दोस्तों। आपका ये आज के क्लास है यार, आपको बहुत सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन
जरूर दबाना। और सभी ग्रुप डी जो भी एग्जाम देंगे, रिवीजन बैच है, या आपका मई का करंट अफेयर हम रिवीजन करवा रहे हैं, तो आप सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।